गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं एबॉट माउंट चंपावत से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है एंड लोहाघाट से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। बेसिकली ये जो प्लेस है ये जाना जाता है हॉन्टेड प्लेस के नाम से। कहते हैं कि शाम को 5 से 6 बजे के बाद यहाँ पे भूतों का साया रहता है, लेकिन वापस से उत्तराखंड गवर्नमेंट है इसको एक अच्छा टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे विजिट करके यहाँ पे जो कॉटेजेस गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसको विजिट करेंगे। बोलते कि वहाँ से सुबह का बहुत ही अच्छा व्यू है, पूरा पंचाचूली का और हिमालयन व्यू है। इसके साथ साथ में जो यहाँ पे 80-90 साल पुराना जो चर्च था उसको वापस रिनोवेट करने की कोशिश कर रही है सरकार। और देखना चाहते हैं कि क्या इसको वापस से एक टूरिस्ट हब बनाया जा सकता है। दोस्तों, एबॉट माउंट को हॉन्टेड प्लेस क्यों जाना चाहते हैं? बोलते हैं कि इसके पीछे की एक कहानी है। वहाँ पे एक डॉक्टर मॉरिस हुआ करते थे जो कि स्थानीय लोगों का इलाज करते थे। कभी कभी क्या होता था कि वो एक भविष्यवाणी कर देते थे कि ये जो मरीज है इतने टाइम तक वो जिंदा रहेगा और उसी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाएगी। मीन्स उसका एक टाइम ड्यूरेशन देते थे कि इस मरीज की मृत्यु इस समय पे हो जाएगी, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, या जो भी टाइम ड्यूरेशन है। लेकिन अगर उस मरीज की मृत्यु उस समय पर नहीं होती थी तो डॉक्टर मॉरिस उसको बुला के अलग से एक सेक्रेट प्लेस में या फिर सेक्रेट रूम में ले जाते थे और उसको मार देते थे। बोलते हैं कि उसकी वजह से शायद वहाँ पे भूतों का साया है और वहाँ पे शाम को 5-6 बजे के बाद जो है आत्माएं भटकती होंगी, जिसकी वजह से ये इतना खूबसूरत जो प्लेस है वो बंद हो गया। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि इसको वापस से रिनोवेट करके इस चर्च को यहाँ पे एक अच्छा टूरिस्ट हब बना दिया जाए। साथ में यहाँ पे जो कॉटेजेस हैं वो तो बनाए चुके हैं। कॉटेजेस का जो प्राइस हमने पूछा था वो 7,500 रुपीज़ पर नाइट पर पर्सन के हिसाब से था। तो आज हम पहुँच चुके हैं एबॉट माउंट। हम लोग यहाँ से जाएंगे, नीचे कुछ कब्र हैं, वहाँ पे इंग्लिश में या फिर हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। चेक करते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है, हम इसका आज रहस्य जानते हैं। चलो। ये लिखा है इन लविंग मेमोरी ऑफ सुजैन मे, लविंग मदर ऑफ जोनाथन, रेस्ट इन द आर्म्स ऑफ द जीसस। सो बेसिकली उसको यहाँ पे दफनाया होगा, इसलिए एज 83। और यहाँ पे क्या है? हाँ, तो लाते होंगे। देखो, पता नहीं ये जो मार्बल है उस टाइम का है या फिर कब का है, ये हमको मालूम नहीं है। बिलव्ड वाइफ ऑफ बासिल डिपार्चर दिस लाइफ ऑन द 18th Feb 1959। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था 1947 में, उसके कई सालों बाद इस समाधि को यहाँ पे बनाया गया, दफनाया गया इनको। हियर ऑल्सो समथिंग इज देयर। 1885 एंड इनकी डेथ हो गई थी 1958। सो आज़ादी के कई सालों बाद ये कब्र बनी हुई है। देखो हम लोग, ये है जंगल, ये सारी कुछ कब्र्स हैं और जस्ट ऊपर ये चर्च, इसको रेनोवेट कर रहे हैं। अभी नीचे एक घर दिख रहा है, हम जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या है। जस्ट बी केयरफुल है फ्रॉम हियर। कौन से रास्ता है बेटा? कौन से रास्ते से चलते हैं? चलो। ये सारे बंद हो गए लग रहा है। So this is a private property and we are not allowed to go inside. इस पे पूरे फंगस काई लग गई है सीढ़ियों पे, तो इसका मतलब कई सालों से यहाँ पे कोई रह नहीं रहा है। और यहाँ से अगर हम व्यू देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इतना ब्यूटीफुल, क्या जंगल का व्यू है, कितनी शांति है। वाह। लेकिन बोलते थे कि, अब बोलते हैं यहाँ पे जो लोकल लोग हैं कि यहाँ पे भूतों का साया हुआ है, बहुत ज़्यादा भूत है यहाँ पे, इसलिए इसको हॉन्टेड प्लेस बोलते हैं। लोग आने में डरते होंगे उसकी वजह से। अब हम लोग पहुँच तो गए, लेकिन क्या होगा ये हमें पता नहीं है। कहीं नीचे कहीं तो है कुछ चर्च टाइप का। What is this here? Someone is sleeping here. Yeah, of ये course. किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है बेटा।
तार बाड़ भी तो है। हाँ यहाँ से नीचे कुछ होगा। तार बाड़ ये नीचे है। हाँ हो, कोई छाकी है घर में, कोई छाकी है। हेलो अंजू, कहीं ये बर्तन भूतू ने तो नहीं रखे बाहर? यहाँ पे मुझे ये बर्तन दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि यहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं। लेट्स गो बेटा। नहीं चलते हैं ना वापस नीचे। नीचे नहीं बेटा, मेरे को अलग से फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अरे कुछ नहीं मुझे होगा। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है यहाँ पे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है यहाँ पे मेरे को, सच में लग रहा है ऐसा। तभी मेरे को वहाँ जाने में थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वहाँ जाना अभी सेफ नहीं है। बेटा कुछ मालूम नहीं है लाइफ का, चलो वापस चलते हैं। चलो देखो ये सारी जो जगह है छोड़ रखी है, कुछ तो बात होगी। चलो, ऑल इज एम्प्टी प्लेस। I was such a beautiful property, they would have done something, no? दोस्तों अभी हम लोग हैं, ये जो चर्च है ब्रिटिश काल में बना हुआ था। ये चर्च पूरा बंद हो गया था। ये चर्च का शायद पिछला वाला हिस्सा है ये। एंड हम यहाँ से आपको आगे का हिस्सा दिखाएंगे। ये जो पत्थर है उस टाइम के हैं। देखो जो नेचुरल चीज़ें होती है वो कभी टूटती और फूटती नहीं। अगर ये उस टाइम पे या फिर अभी के टाइम पे इस पर टाइल्स से अगर बनाएंगे तो उसकी जो टाइल्स का जो समय रहेगा मेरे ख्याल से 20 या 30 साल ही रहेगा, या फिर 40 साल 50 साल, उससे ज़्यादा नहीं है। अब इसको हो गए करीबन 80 90 या फिर 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, और अभी भी पत्थर वैसा का वैसा है। ये चर्च के नीचे वाला हिस्सा है। इस साइड में पूरा जंगल है एंड आप देख सकते हैं ये देवदार के पेड़ हैं। एंड इस साइड में भी चर्च। मुझे पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीढ़ियाँ क्यों बनाई होंगी। क्या यहाँ से ये लोग देखते होंगे कोई चीज़, या सुरक्षा के लिए बनाया होगा जो यहाँ पे बैठते होंगे। मुझे लग रहा है कि अंदर चर्च है, बाहर यहाँ से जो गार्ड्स हैं वो देखते होंगे सुरक्षा के लिए, इसी की वजह से बनाया है। आई डोंट नो, मेरे पास कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं इसका। एंड यहाँ से हम जाएंगे, ये है यहाँ का फ्रंट एरिया। हाँ, बर्ड्स के घोंसले भी है। ऊपर ये ईंट का बना रहे हैं। एंड अगर आप अंदर देखेंगे, ये लोग वापस से रिनोवेशन कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में इसको और भी अच्छी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लेबर हैं काम करने वाले। ये कितने टाइम से काम चालू हुआ है? 1 महीने से हुआ अभी? हाँ अच्छा। अभी जैसे मैंने उनसे पूछा कि करीबन 1 महीने पहले से ये स्टार्ट हो गया। ये सारे आप देख सकते हैं, ये सब कुछ नया है। ऊपर ईंट्स हैं, ब्रिक्स, और बाकी का जो नीचे से ये लेके यहाँ तक जो हिस्सा है ये पूरा पुराने जो पत्थर थे वही है, और लकड़ी भी वैसे ही है। थोड़ा बहुत इसको रेनोवेट करके इसको एक अच्छा सा टूरिस्ट हब बनाएंगे। एंड ये उस टाइम का चर्च था, देखो क्या शानदार था, जंगलों के बीच में। लेकिन बोलते हैं यहाँ की कुछ कहानी भी है इसको बोलते हैं भूतिया प्लेस, हॉन्टेड प्लेस। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे पहले एक डॉक्टर मॉरिस हुआ करते थे, जो स्थानीय लोग थे, यहाँ के गांव है उस साइड में, और बहुत सारे लोग बाहर से आते थे, उनका इलाज करते थे। उनके अंदर उस टाइम पे बोलते कि ऐसी भविष्यवाणी करते थे कि ये जो मरीज है वो उस टाइम पे मर जाएगा करके। एक टाइम ड्यूरेशन उसको देते थे कि किसी भी मरीज का, कि ये 5 साल जिएगा, 1 साल जिएगा, या फिर 1 महीना जिएगा। जब उस मरीज का वो टाइम नज़दीक आता था, ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर मॉरिस उसको एक कमरे में ले जाके उसको मार देते थे, और जिसकी वजह से उनकी जो भविष्यवाणी थी वो सटीक हो जाती थी। एंड शाम को आज भी ऐसा बोलते हैं कि 5-6 बजे बाद यहाँ आना बंद है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डरावना सा होने लग जाता है। एंड यहाँ पे भूतिया, शाम को जो भूत हैं वो घूमते हैं। जो लोग मारे गए होंगे, हो सकता है उनकी आत्माएं भटकती हैं। अब सच क्या है ये पता नहीं है हमें, लेकिन कुछ तो बात है यहाँ पे, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है एंड यहाँ पे ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। ये इतना अच्छा टूरिस्ट हब बन सकता था, लेकिन सरकार धीरे धीरे इसको वापस टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें शायद समय लगेगा। यहाँ पे देखो खड्डे खोद रहे हैं, यहाँ से शायद वो लोग क्या बनाएंगे, हो सकता है सिटिंग एरिया बनाएंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ से सिटिंग एरिया
इस पर कुछ पिलर वगैरह देके या फिर लाइट वगैरह डालेंगे इस पर। इस पर क्या डाल रहा है, सीमेंट डालेगा? अच्छा, बाउंड्री के लिए। अच्छा, कैंसिल हो गया। हाँ अच्छा, वो बोल रहे हैं कि ये जो खड्डे खोदे हैं ये पहले उनका प्लान था कि ये बाउंड्रीज बनाएंगे यहाँ से, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया। हो सकता है इस प्लेस को एज ए नेचुरल ही रखना चाहते हैं लोग, ताकि जो टूरिस्ट हैं उसको और ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए यहाँ पे। आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे कॉटेज बने हैं। वैसे फ्रंट गेट से जाना मना है, लेकिन कोशिश करेंगे पीछे से छुप के जाएंगे और वहाँ से पंचाचूली का व्यू दिखता है। वैसे देखते हैं कैसा होता है। लेट्स गो दिस साइड। आप देख सकते हैं ये जो ट्री है कितना खूबसूरत, कितना लंबा बांज का पेड़ है। एंड इन बांज के पेड़ों की वजह से यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और देखो पूरा जंगल है हर जगह। एंड यहाँ पे ये बन रहा है चर्च, डेडिकेट किया गया है ये द मेमोरी ऑफ मिसिस एल, राइट, आई डोंट नो, एल के एबॉट बाय हर हस्बैंड 1942। इसका मतलब 1942 में इस चर्च का निर्माण किया गया था। एंड तब से लेके जब जो केस आए यहाँ पे, भूत वगैरह आने लग गए, तब से चर्च पूरा बंद हो गया। सो नाउ 2026 में इसको वापस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको एक अच्छा टूरिस्ट हब बनाया जाए। ये जो है पूरा वुड का बनाया हुआ, देखो पूरा वुडन है, वुडन। एंड यहाँ से क्या ब्यूटीफुल व्यू है, यहाँ से गजब का व्यू दिख रहा है। यहाँ से पिथौरागढ़, वहाँ से अल्मोड़ा को रोड जाती हुई नीचे जो गांव है, बापरू है, बंतोली है। एंड इस साइड का मैं भूल गया हूँ, ये रेगड़ू, नो रेगड़ू, ये है रेगड़ू। यहाँ पे देखो बहुत सारे काफिल के ट्रीज़ हैं, ये सारे काफिल के ट्रीज़ हैं। काफ़ी अच्छा बनाया है यहाँ पे। और साथ में अभी धूप बहुत तगड़ी लग रही है। यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो फेस ऑफ द मून, what they have mentioned that there are 4 principal primary और major lunar phase। अच्छा, ये सारे देखेंगे फेस यहाँ से। क्वार्टर, न्यू मून, फर्स्ट फुल मून कब दिखेगा। ये सारे यहाँ पे कॉटेजेस बने हैं। पता करते हैं कि इनका रेंट क्या है करके, तभी ये लोग हमें अंदर की एंट्री देंगे, नहीं तो मुश्किल है। हाँ अच्छा, वही इम्पोर्टेंट। दिस इज़ द व्यू, दिस इज़ द वॉशरूम, इज़ गुड। सब कुछ आपको वुडन एरिया मिलेगा। यहाँ से आपको टाइल्स वगैरह है। एंड ये पूरा वुडन एरिया है, आप देख सकते हो पूरा वुड का बनाया हुआ है, कवर्ड है। एंड बेड है, यहाँ से पूरा व्यू है हिमालय का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा हिमालय का व्यू है। ये अभी खोल नहीं सकते, बाहर से दिखाएंगे। अभी पूरी धुंध लगी हुई है जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है। कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। यहाँ पे आएंगे हम लोग 1 नाइट के लिए, फैमिली के लिए। एंड पूरा वुड एरिया है, आग जलाने का ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। सोफ़ा सेट है, दिस इज़ द लिविंग एरिया, दैट साइड इज़ द बेडरूम, वॉशरूम एंड कवर्ड। यहाँ से जैसे आप बाहर आएंगे तो देख सकते हैं आप पूरा अच्छा व्यू है। ये पिथौरागढ़ को जो रोड जा रही है उसका व्यू है। वो बापरू, वो तल्ली बापरू से किसी हो, हाँ बाबरू बंतोली है वो। एंड अभी दिख नहीं रहा है। हाँ तो तल्ली वहाँ घाट है गई वो मोटे एक साइड के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। हाँ अरे डाल गया, हाँ बहुत बढ़िया।